Hello everyone, welcome to FinPro, Finance Professional Studio. In the previous video, we discussed straight line method of depreciation. अगर आज की वीडियो में हम depreciation के बाकी methods को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं विद reducing balance method of depreciation. So what does a reducing balance method of depreciation means? अगर आप एसेट की रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो दिस रेफर्स टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. मतलब क्या है, एसेट को डेप्रीशिएट करने के बाद जो वैल्यू बच गई, अब अगले साल आप जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो इस रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसमें क्या होता है कि एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसके जो अर्लियर ईयर्स है उसमें आप ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हो, वेयर एज एसेट के जो यूजफुल लाइफ के लेटर ईयर्स हैं उसमें आप एसेट की जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस एसेट के अगेंस्ट वो आप कम चार्ज करते हो. The reducing balance method is an accelerated depreciation system of recording larger depreciation expenses during the early years of an asset useful life. The system records smaller depreciation expenses during the asset's later years. Let's learn reducing balance method with the help of illustration. ठीक है, जब भी आपको कोई reducing balance method के थ्रू डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इट्स बेटर कि आप एक डेप्रीसिएशन स्केड्यूल बना लें. डेप्रीसिएशन स्केड्यूल से क्या होगा, आपका डेप्रीसिएशन का जो एक्सपेंस की कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी. तो स्टार्ट करेंगे ईयर्स के साथ. ईयर मेरे पास एसेट की यूजफुल लाइफ आ जाएगी 5 ईयर है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट पहले साल की. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या है जी, रेट दिया हुआ 20%, तो पहले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा 2000. क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू कैसी आएगी, 10,000 से लेस कर दो 2000 तो क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी 8000. पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर 8000. 8000 का 20% लेंगे तो 1600. अब देखो एसेट की वैल्यू कितनी थी 10,000. अब मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट किया वो कितने में किया 8000 पे, तो 8000 इंटू 20% कितना है 1600. तो मैंने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की वो किस पे की, रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर. तो मेरे पास बचेगा 6400. 6400 माइनस 6400 इंटू 20% और डेप्रिसिएशन विल बी 1280. ठीक हो गया. 6400 को अगर मैं लेस कर दूं अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से तो ये मेरे पास आता है 5120. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. 5120 into 20% it will result in 1024. 5120 minus 1024 will be 4096. तो अगले साल की भी डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट की, रिड्यूस वैल्यू पे. मेरे पास कितनी आ गई 1024. तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, बिकॉज एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी 5 साल. इसका मतलब ये है कि 5 साल पूरे होने पर एसेट की जो क्लोजिंग रिटर्न वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी. तो याद रखिएगा कि अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में कभी भी सैलरी वैल्यू नहीं दी हुई और आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो याद रखिएगा जो एसेट की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है वो भी इक्वल होगी किसके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की. तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम में लिख देना 4096 बिकॉज हमें अपनी क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी लेके आनी है 0. इसका वजह क्या है, एसेट इज फुली यूटिलाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. जब हम उसकी लास्ट ईयर पे पहुंचे बिल्कुल जब उसकी लाइफ पूरी होगी तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें इसको अब डिस्पोज ऑफ करना. लेकिन अगर कुछ ना कुछ सैलरी वैल्यू बता दी गई, कुछ ना कुछ सैलरी वैल्यू बता दी गई तो फिर कैसे टैकल करेंगे इसको.
उसी तरह डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट। पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसी आएगी, 20% ले लेंगे इसका, 2000। क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आएगी, 8000। 8000, 1600, 6400, 6400, 1280, 5120, 5120, 1024 and 4096, 4096। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के कॉलम में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हमने एसेट को बेचना है या एसेट को स्क्रैप आउट करना है, आफ्टर इट्स कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ, 5 साल पूरे होने पर हमें कितने रिसीव हो रहा है, 1000 रिसीव हो रहा है। तो क्लोजिंग रिटर्न वैल्यू कितनी, 1000, क्योंकि हमें मार्केट से ये रिसीव हो जाएगा जब हम इस एसेट को सेल आउट करने जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी बच गई, 4096 माइनस 1000, that will be our depreciation expense for the last year, that is 3096, that is 3096। डेट वाज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब क्या है इस बात का कि आपने एसेट की रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, और लास्ट ईयर पे आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना, वो टेक्निकल पॉइंट्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। इफ यू गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, then just drop a like, share and do subscribe our channel for cool and amazing videos.